तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। प्रिंसिपल अपलोड हो चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। तो अब हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशंस को, और ये बिल्कुल होगा लगभग 20 मिनट से 30 मिनट तक का, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने 35 मिनट में ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, एकदम ही लेटेस्ट 5th एडिशन का ये बुक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में डबल हुआ था या ट्रिपल हुआ था फूड सप्लाई? तो ट्रिपल हो गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन? तो नहीं भैया, इनफ थोड़े ना था। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो इनफ थोड़े हैं कि भाई फीड कर देगा पूरा, कितना पॉपुलेशन है ये भी देखो ना। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट बोल देते हैं। होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। तो क्या सारा प्लांट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसी के लिए तो बनाया जा रहा है। प्लांट विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन आर कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद देखिए, दिस कैपेसिटी टू रीजनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका टोटी पोटेंसी। कोई चीज़ का पोटेंसी होता है, इसका भी पोटेंसी है टोटी पोटेंसी। ठीक है। उसके देखो, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग हज़ारों प्लांट बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है। डैश प्लांट ऑफ डैश पार्ट ऑफ प्लांट इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वायरस। कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो कि हमेशा वायरस से फ्री होता है? तो जो मेरिस्टेम होता है ना, वो यानी जो एपिकल है, एपिकल मेरिस्टेम है, या फिर तुम्हारा जो एक्सिलरी मेरिस्टेम है, जो भी मेरिस्टेम है वो फ्री रहता है क्योंकि नया नया बनाता है। सेल विदाउट सेल वाल। सेल बिना सेल वाल के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। व्हाट इज़ पोमैटो? अच्छा ये बताइए कि पोमैटो क्या होता है भाई? पोमैटो पोमैटो होता क्या है ये बताओ। तो पोमैटो होता है कि हम लोग टोमेटो और टोमेटो एंड पोटैटो का सम्मिलित समूह में विवाह करा के इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, तो पोमैटो बन जाता है। वायरस फ्री प्लांट आर ऑब्टेन्ड बाई ग्रुपिंग मेरिस्टेम ऑफ। किसका किसका मेरिस्टेम को हम लोग ग्रुप कर देते हैं? तो बताइए, तो या तो हम लोग बनाना ले लेते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर देते हैं? शुगर केन ले लेते हैं, नहीं तो हम लोग पोटैटो ले लेते हैं। ठीक है। इंक्रीज यील्ड वेयर मेनली ड्यू टू यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। तो फॉल्स। क्यों? देखो क्या बोल रहा है? इंक्रीज यील्ड वेयर मेनली ड्यू टू यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। सिर्फ क्रॉप वेराइटी का इम्प्रूव हम लोग यूज़ किए थे उसकी वजह से होता है? तो नहीं, हम लोग बेटर मैनेजमेंट किए उसका, हम लोग उसमें एग्रो केमिकल्स डाले, उसकी वजह से ना हुआ। यूज़ ऑफ GMOs कैन रिजल्ट इन द लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है ना भाई। GMO इसीलिए तो बन रहा है कि फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करें। GMO हैव लेस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। GMO का लेस बहुत ही कम उसके ऊपर मतलब आधारित है केमिकल पेस्टिसाइड पे। तो बिल्कुल क्या है, सही बात है ना। उसके देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन नॉट इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंक्रीज नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है ना भाई। कैन नॉट क्यों होगा? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही तो इंक्रीज करता है इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट को। उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड हेल्प्स इन माने जेनेटिक मॉडिफिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है भाई। अरे ये वाला था ना, हाँ। उसके जेनेटिक मॉडिफाइड कैन बी यूज टू क्रिएट फ्यूल। क्या फ्यूल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं भाई। कैसे बना? इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग हो रहा है, शुगर केन से फ्यूल बन रहा है। ठीक है, वही सब बात हो रही है। गोल्डन राइस विटामिन ए से इनरिच होता है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम बनाता है इसको? तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी कॉटन, बीटी पोमैटो, बीटी सोयाबीन एंड बीटी राइस आर नॉट मेड एज दे आर फूड प्रोडक्ट। यानी कि एक माने कि क्यों नहीं बन रहा है, ये बोला जा रहा है कि बीटी पोमैटो, बीटी सोयाबीन एंड बीटी राइस आर नॉट मेड एज दे आर फूड प्रोडक्ट, इसीलिए ये नहीं बनाया जाता। फॉल्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। खाने से थोड़ी ना होता है भाई। खाने के लिए तो कॉटन को भी हम लोग रखते हैं, कॉटन का ऑयल निकालते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई उसमें हम लोग के अंदर बीटी घुस जाएगा तो हम लोग के गट में छेद कर देगा, ऐसा नहीं है। मॉस्किटो आर एक्स ऑफ, एग्जाम्पल है, एक्स नहीं, गलत बात नहीं सोचनी है। कोलियोप्टेरन्स और डिप्थेरन। मॉस्किटो किसका होता है भैया? डिप्थेरन का होता है ना भैया। डिप्थेरिया याद होना चाहिए। हाउस फ्लाई का, मॉस्किटो ये सब का यही होता है क्या? याद है ना? मस्का डोमेस्टिका, मस्कीडे, डिप्थेरन्स, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, ऐसे करके आ जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लेपिडोप्टेरम। लेपिडोप्टेरम में कौन कौन सा आ जाता है ये बताओ मुझे। एग्जाम्पल ऑफ लेपिडोप्टेरम मुझे बताइए। तो एक होता है एमी वॉर्म, आर्मी वॉर्म भी बोल देते हैं, एमी वॉर्म हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है? टोबैको का बर्ड वॉर्म जो होता है ना, बर्ड वॉर्म ऑफ टोबैको, वो। कोलियोप्टेरम क्या होता है? कोलियोप्टेरम बीटल्स।
एग्जाम्पल ऑफ दीप्तेरन भाई हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्कीटो हो गया, मॉस्कीटो कुछ और भी जो है उड़ने वाला वैसा अजीब सा वही। वाई डज बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ, वो बैक्टीरिया को खुद नहीं क्यों नहीं मारता है? क्योंकि उसके पास ना इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, उसी की वजह से वो बैक्टीरिया को नहीं मारता है। फिर टॉक्सिन इज कन्वर्टेड फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म इन इंसेक्ट ड्यू टू किसके? तो एल्कलीन पीएच ऑफ द गट, ठीक है। टू द एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड टू द फोरगट मिडगट हाइंड गट ऑफ एपिथेलियल सेल, तो किस में बाइंड करता है भाई? फोरगट में, मिडगट में बाइंड करता है ना भाई, मिडगट में। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मोस्ट जो बीटी टॉक्सिन है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। हाँ भाई बिल्कुल होते हैं। द टॉक्सिन कोडेड बाय द जीन नेम्ड, द टॉक्सिन कोडेड बाई जीन नेम्ड क्राई, क्राई से हम लोग रखते हैं, क्रिस्टलाइज है ना इसी के लिए। द क्राई नेम इज गिवन बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो जो है अपना किसके वजह से है? तो क्रिस्टलाइज हुआ है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, अभी जस्ट बताया। उसके बाद देखो प्रोटीन ऑफ डैश एंड डैश जीन कंट्रोल कॉटन बॉल। अब बताइए यहाँ पे आपको याद करना है क्या? क्राई CRY, क्राई 1AC और क्राई 2AB, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन ऑफ डैश जीन कंट्रोल द कॉर्न बोरर। अब कॉर्न बोरर को कौन कंट्रोल करेगा? तो क्राई, ये भी रोएगा ना भाई, क्राई 1AB करेगा, AB कॉर्न बोरर है और कॉटन बॉल वार्म है। तो ये देखो यहाँ R आ रहा है, यहाँ L आ रहा है, तो पहले L आ रहा है कि R आ रहा है? L आ रहा है, तो वही बात है, तो उसकी वजह से हम लोग याद कर लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। AB है और ये है, उसमें हमको याद करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भयंकर है, इसको याद करना ही पड़ेगा। द नेमाटोड डैश इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, कौन सा नेमाटोड जो है वो कर देता है? तो मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया, इनकोग्निशिया, ठीक है। उसके बाद RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो कौन सा? यूकैरियोट में करता है। RNA इंटरफेरेंस फंक्शन इन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल में उसका क्या फंक्शन है? तो ट्रांसपोसोम्स की तरह काम करते हैं। इन स्पेसिफिक mRNA इज साइलेंस ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, किसकी वजह से? डबल स्टैंडर्ड RNA की वजह से, वही ना होता है जो DNA साइलेंसिंग हम लोग कैसे कर देते हैं? तो डबल स्टैंडर्ड RNA बना देंगे तो DNA साइलेंसिंग हो जाएगा। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट आर कॉल्ड, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई ये ट्रांसपोसोम्स ही बोलते हैं ना, सीधी सी बात है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA फॉर जीन साइलेंसिंग कैन बी फ्रॉम, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA ऑफ जीन साइलेंसिंग कैन बी फ्रॉम, कहाँ से हो सकता है? तो इन्फेक्शन कैसे, जो भी कोई भी वायरस से इन्फेक्शन हो गया या RNA जीनोम का इन्फेक्शन हो गया, कोई भी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से या फिर कोई भी जिसको ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं, कोई भी ट्रांसपोसोम से इन्फेक्शन हो गया जो कि रेप्लिकेट कर रहा है RNAi के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA जीन साइलेंसिंग हो गया, ठीक है। और RNA इंटरफेरेंस का फंक्शन क्या था ये बता दो मुझे, RNAi का फंक्शन क्या था? RNAi का जो फंक्शन था वो यहाँ जो दिया हुआ है, RNAi का जो फंक्शन है, ये मैंने शायद ट्रांसपोसोम्स बोल दिया, तो ये गलत बात है। ट्रांसपोसोम्स थोड़ी है, ट्रांसपोसोम तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है, इसका काम है सेलुलर डिफेंस, सेलुलर डिफेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस थ्रू, कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं? तो अपना जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया मतलब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर होता है उसके दौरान हम लोग कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड DNA प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस DNA, इंट्रोड्यूस्ड DNA प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस DNA, तो बिल्कुल फॉल्स, क्यों? क्योंकि सेंस एंड एंटीसेंस क्या? RNA, यस। These two RNA being complementary to each other formed as double-stranded RNA that initiated RNAi and thus silenced the specific mRNA of a nematode, तो बिल्कुल सही बात है, ये यही तो बात है इसका, सीधी सी बात है, ये क्लियर कर दिया, डबल स्टैंडर्ड RNA साइलेंस कर देता है RNA इंटरफेरेंस के द्वारा, सही बात है। उसके देखो the parasite could not survive in the transgenic host expressing the specific interfering RNA, तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ही सही बात है। क्या बोल रहा है कि जो पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके जो RNA बन रहा था वहाँ डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया, उसके चक्कर में उसका आगे में क्या हो रहा है, वो मतलब कि अपना रेप्लिकेशन ही नहीं कर पा रहा है, उस चक्कर में वो बेचारा ख़त्म हो रहा है। वही हो रहा है कि होस्ट अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ये अपना टोबैको मोजैक वायरस वाला के जो प्लांट का जो रूट था, रूट वाला तुम जाके देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक बार जाके वहाँ पे देखना तुमको दिख जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेडिसिन। अब आ गया उसके बाद आ गया, ठीक है,
हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज, कितने सारे हुए हैं, तो भैया 30 को हुए हैं। हाउ मेनी आर दिस प्रेजेंटली, जो इंडिया में काम कर रहे हैं 12 को काम कर रहे हैं। द सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन इज शोन इन डायग्राम 1, जिसको ABCDE से हमको लेवल करना है, ठीक है। ए अपना क्या है, ए जो है वो अपना प्रो इंसुलिन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सी पेप्टाइड पड़ा हुआ है। अब देखो ये बी और सी और डी और ई जो है ये अपना सी पेप्टाइड है, इसको बेचारे को निकाल दिया, यही वाला ये जो है ना, ये वाला ये सी पेप्टाइड है, इसको निकाल दिया, क्यों, क्योंकि ये निकम्मा नल्ला बेरोजगार छपरी चमन चोर है, इसको हटा दिए और ये को हम लोग सीधे बाइंड कर दिए ऐसे। तो ए ये वाला जो होगा वो या तो ए हो सकता है, यानी तो पेप्टाइड मतलब कि ए पेप्टाइड होगा, नहीं तो सी पेप्टाइड होगा। तो ए सी को हम लोग एक साथ माने ए बी को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब ये वाला को मान लो ए पेप्टाइड है, ये वाला बी पेप्टाइड है, और दोनों मिल के ही अपना क्या हो रहा है, अपना इंसुलिन बना दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लो वाई इंसुलिन नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, क्यों ओरली नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अपना जो पेट में या जाने में तो टाइम भी लग जाएगा, और दूसरा जो HCl रिलीज़ हो रहा है ना उस चक्कर में वो ख़त्म भी हो जाएगा, जो स्टोमक में HCl रिलीज़ होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो मर भी मतलब ख़त्म भी हो सकता है, वो कोई काम का नहीं रह जाएगा, इसीलिए ओरली नहीं लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ये सुई से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इंसुलिन अर्लियर वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड काउज एंड पिग्स, ठीक है, उससे निकालते थे, और उसके चलते ना एलर्जी हो जाता था बहुत लोगों को, मरा हुआ जो होता था ना गाय भैंस उससे निकालता था, सुअर वुअर जो होता था उससे निकालता था, ठीक है। इंसुलिन उसके वजह से क्या है, मरा हुआ चीज़ है भाई, एलर्जी होगा ही, तो वही एलर्जी हो गया वो सबको, ठीक है। उसके इंसुलिन चेन आर लिंक्ड टुगेदर बाई डाई सल्फाइड ब्रिजेस, यहाँ पे दिख रहा है तुमको डाई सल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। इन ईयर डैश ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी नेम्ड डैश सिंथेसाइज इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, कौन सा, किस साल में, सबसे पहली बात किस साल में, 1983 में, कौन, अमेरिकन कंपनी एली लिली जो कि पहली बार सिंथेसाइज कर लिया, किस बैक्टीरिया को लेके, ई कोलाई बैक्टीरिया से सिंथेसाइज कर लिया। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, तो बिल्कुल सही बात है भाई, प्रो हार्मोन इसीलिए है, जो प्रो इसीलिए प्रो है क्योंकि इसके अंदर सी पेप्टाइड पाया जा रहा है, इसको हटा देंगे प्रो यानी कि प्रिमिटिव टाइप, तो प्रिमिटिव में पाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सी पेप्टाइड इज ज्वाइंट टू बोथ ए एंड बी इन प्रो इंसुलिन, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। उसके हाउ एली लिली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन, कैसे वो बनाया, तो वो क्या किया ना कि सी पेप्टाइड को अलग कर दिया और ये दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लेके जोड़ दिया डायरेक्ट, तो उसी से अपना बन गया। हाउ व्हाट इज़ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी होता क्या है, तो जीन थेरेपी वही होता है कि अपना क्या करता है, जो भी कोई भी किसी को जीन में डिफेक्ट हो गया उसको लिए और उसको हम लोग ठीक कर लिए, वही हो गया जीन थेरेपी, यानी कि किसी के जीन में डिफेक्ट है तो उसको बचपन में ही लेके हम लोग सुधार देते हैं, जैसे ADA डिफिशियंसी वाला जो आदमी होता है उसको जीन थेरेपी कर लेते हैं, कैसे, तो बोन मैरो से, और दूसरा एक और मेथड है आगे बताया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन ईयर, कौन सा ईयर में दिया गया था, 1990 में, बेचारी छोटी सी बच्ची जो कि 4 साल की थी महज लड़की, ठीक है, विथ ADA डिफिशियंसी थी, ठीक है। द डिसऑर्डर वाज कॉज ड्यू टू, किस वजह से होता है, तो वहाँ पे ना किसी एक डिलीशन हो जाता है जीन का, कौन से जीन का, तो एडिनोसाइन डी अमाइनेज का जो हो जाता है वहाँ पर डिलीशन हो जाता है, डिलीट हो जाता है बेचारा ये जीन, उसके चलते में यही हो जाता है कि ADA डिफिशियंसी तुमको हो जाता है। ADA एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम और टू फंक्शन, इम्यून सिस्टम के लिए ही क्रूशियल होता है। ADA डिफिशियंसी कैन नॉट बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो फॉल्स है ना भाई, कैन बी क्योर्ड, कैन नॉट थोड़ी ना, उसके आ जाओ, लेकिन ये बहुत छोटा होगा तभी हो पाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और क्रिश मूवी देखा है, क्रिश 4 या 3, शायद 3 या 4 में था, क्रिश 4 में जो नहीं वो अपाइज बना हुआ रहता है, वो जो मूवी है उसका, अरे यार विवेक ओबराय जो कि अपना बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कराता है, ठीक है, वो वाला मूवी में दिखाया हुआ है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, वही मेथड है यहाँ पे भी, ठीक है। उसको भी बेचारे को कोई डिफिशियंसी होगा, जैसे चल पैरालिसिस हो गया होगा, ठीक है ना, तो अपने पापा का ही तो लेता है, उसी का तो बेटा था, ठीक है। द इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फंक्शनल ADA इज गिवन ओरली, तो इंजाइम रिप्लेसमेंट फंक्शनल को हम लोग ओरली देते हैं, अरे गधे क्यों ओरली देंगे भाई, फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजेक्टेड हो जाएगा ना भाई, इंजेक्टेड। द जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व, जीन टारगेटिंग में क्या हो जाता है, वही जीन का एम्प्लीफिकेशन कराना है, तो जीन टारगेट कर लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद इन पेशेंट द फंक्शनल ADA cDNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश यूजिंग डैश वेक्टर, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि अब देखो हम लोग ADA डिफिशियंसी में cDNA को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो WBC में,
WBC क्या होता है, लिम्फोसाइट यूजिंग कौन सा वेक्टर भाई, रेट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है। हाउ कैन परमानेंट क्योर टू बी गिवन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ADA डिफिशियंसी, तो परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है ADA डिफिशियंसी में, तो बताइए। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जीन का आइसोलेट करके और बोन मैरो में हम लोग क्या करेंगे, उसको बदल देंगे, उससे हो जाएगा वही एम्ब्रोनिक स्टेज में। लेकिन अगर एम्ब्रो जैसे ही पता चल गया कि भाई अमनियोटिक फ्लूइड निकाल के चेक कर लिया, बोला इसको तो ADA है, और उस ADA को हम लोग को ठीक करना है, तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा के बेचारे को ठीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो PCR इज routinely used to detect HIV पेशेंट, तो PCR routinely used to detect HIV पेशेंट, हम लोग HIV पेशेंट के लिए डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल भैया PCR तो उसके लिए होता ही है। PCR कैन डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन एंड सस्पेक्टेड कैंसर पे, हाँ बिल्कुल कैंसर पेशेंट में भी देख लेता है। PCR मैंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पिछले चैप्टर में बताया है डिटेल में, एक बार जाके देख लेना। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किसके, एंटीजेन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है, एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, उसके बेसिस पे एलाइसा हो जाता है, ठीक है। एलाइसा माने कि एलाइसा हो जाता है, ठीक है। ओनली एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन एलिसा, कौन सा एंटीजन, सिर्फ ओनली एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन एलिसा, तो नहीं ना भाई, एंटीबॉडी भी तो करेंगे, क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन है, तो इसीलिए दोनों ही जब तक नहीं होगा तब तक नहीं, तो ओनली तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होगा ये बता दो मुझे पहले, कमेंट में बताओ, नहीं तो अभी मैं मुंह से ही सुनना, हटाओ छोड़ो, लिखो क्या होता है एलिसा का फुल फॉर्म, तो होता है इंजाइम, AL से हो जाएगा लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ठीक है, यही हो जाता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ठीक है। उसके देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इशू की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ओवर कितना 95% भाई, ये तो देखते तुमको पता चल जाता है कि जैसे ही ओवर आएगा 95% हो जाएगा, जो कि चूहा हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल तो बहुत सारा हो जाता है यार, चूहा हो गया तुम्हारा, पिग हो गया तुम्हारा, काऊ हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया, यार बहुत चीज़ हो जाता है, ठीक है। IGF का फुल फॉर्म क्या आता है भाई, IGF क्या आता है, याद करो एकदम डिटेल में कि कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, याद आया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर विच ह्यूमन डिजीज एग्जिस्ट, ट्रांसजेनिक मॉडल जिस पे ह्यूमन डिजीज एग्जिस्ट करता है तो कौन सा है, तो एक तो अपना कैंसर हो गया, दूसरा अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तीसरा अपना रूमेटॉइडल जो भी अपना जो मरने वाला घातक है ना वो, तो चौथा अपना एल्जाइमर हो गया, और मैंने वही एल्जाइमर हो गया, ठीक है। 4 ही होना पूछा है, तो कैंसर हो गया, अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अपना रूमेटॉइडल आर्थराइटिस हो गया, अपना एल्जाइमर हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, याद रखना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। एड्स मत याद करना, इसका ट्रिक भी अगर मान लो कि होगा ना, तो एक हो सकता है कि क्या हो सकता है, कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, R हो गया, A हो गया, तो CAR शिकार, वाह शिकार गजब शिकार से याद रखना है भाई, शिकार हो जाते हैं बेचारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं वो उनका शिकार हो जाता है, इसलिए शिकार, ठीक है, शिकार, ठीक है। एल्जाइमर डिजीज इज कॉज ड्यू टू, एल्जाइमर क्यों आ रहा है, भूलने वाला बीमारी नहीं आता है, गजनी हो जाता है वहाँ पे, गजनी क्यों हो जाता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन इतना कम हो जाता है, न्यूरल में हम लोग पढ़े हुए हैं, एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना अपना बढ़िया से आगे में ट्रांसमिट नहीं हो पाता इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद देखो डैश इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा होता क्यों है, तो सिगरेट पीने से, एक्सेसिव सिगरेट पीने से, ये क्या दिया हुआ है, ब्रीथिंग में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना ब्रीथिंग। उसके बाद देखो क्यों होता है, तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन को हम लोग यूज़ करते हैं एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए। सिमिलर देखो 2026 का भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम 24 का और 26 का एक ही क्वेश्चन डाल दिया है भाई, जाके एक बार देख लो। सिमिलर ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आर बीइंग मेड टू ट्रीट डैश एंड डैश, क्या चीज़, तो फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वही सिमिलर ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इन ईयर डैश द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउड नेम, अरे यार रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ठीक है। तो उसका रोजी क्या था, वही ह्यूमन की तरह ही ना, उसका मिल्क नहीं का मैंने उसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया था कि ह्यूमन में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना ह्यूमन मिल्क में, वही कैरेक्टरिस्टिक उस गाय का भी था, तो ऐसा ही था। और किस ईयर में किए थे, तो 1997 में किए थे। मिल्क द मिल्क डैश हैड डैश ग्राम ऑफ प्रोटीन पर लीटर एंड कंबाइंड टू ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड, कौन सा, तो देखो 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर लीटर उसमें था, और वही जो ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है क्या, अल्फ़ा लैक मैंने लैक्टल बियम,
अल्फ़ा लैक्टलबियम, ठीक है, यही नाम है। और ये 2.4 ग्राम प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ कौन सा वैक्सीन, किस वैक्सीन का सेफ्टी हम लोग कर लेते हैं, तो बताओ। माने कि ट्रांसजेनिक माइस जो हो जाता है वो बीइंग यूज्ड टू सेफ्टी ऑफ कौन सा वैक्सीन, पहले ज़माने में लोग को बहुत हुआ करता था पोलियो, ठीक है। इफ़ सक्सेसफुल दे कैन रिप्लेस द यूज़ ऑफ डैश टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले बंदर में डाल के देख लेते हैं। बंदर अपने प्राइमेट से और अपने तरह होता है, ठीक है। उसका देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड टू कैरी जीन विच मेक लेस सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस वाइल टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ए केमिकल। तो उसका क्या हो जाता है, तो ये देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड टू कैरी जीन्स विच मेक देम लेस सेंसिटिव, नहीं भैया मोर सेंसिटिव, भाई मोर सेंसिटिव हो जाते हैं केमिकल्स के लिए, ताकि वो एकदम पकड़ ले कि कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। GEAC का फॉर्मूला बताइए। GEAC यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि मतलब कि असली नाम उसका वही है, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कम्युनिटी, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग होता है जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कम्युनिटी। जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कम्युनिटी, 10 बार बोलो, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल, जेनेटिक हम लोग के सर अप्रेजल बोले थे, तो वही अप्रूवल होगा, ठीक है ना। अप्रूवल से तुमको याद करना है उसको आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो, द 2 फंक्शन ऑफ GEAC, इनका 2 फंक्शन है क्या। GEAC क्या करता है, तो पहला तो वो डिसीजन लेता है कि भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हो जाएगा, और दूसरा वो देखता है कि सेफ्टी कितना है इसमें, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मटेरियल इनटू पब्लिक, अगर पब्लिक में हम लोग देंगे तो भैया कुछ होगा तो नहीं, कि जान माल का हानि तो नहीं होगा ना, वो देखता है, ठीक है। देयर आर एस्टिमेटेड डैश वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, अरे यार 2 लाख वेराइटी है राइस का, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा वेराइटी है। डैश नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ऑफ बासमती ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में 27 गो है, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ऑफ बासमती है, ठीक है। इन ईयर डैश, कौन से साल में ए ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती थ्रू, कहाँ से कर लिया, तो बता 1997 में ना क्या हुआ था कि वही बहुत ज़्यादा चल रहा था पेटेंट वाला खेल, तो अमेरिका अपना उठा के ले गया चावल, और अपने चावल में ना जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद बोल दिया कि ये मेरा है, तो वो अपना वही पेटेंट ले लिया, ठीक है। मैंने अपना पेटेंट ऑफिस जो है, US पेटेंट ऑफिस जो है, वहाँ से ले लिया, ठीक है। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे कि वही अपना टर्मरिक हो गया, अपना तुलसी हो गया, अपना बहुत सारा कुछ है, अपना नीम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज़ बायोपायरेसी, वही अपना चुरा के ले जाना, जो अपना मतलब इंडिजिनस तो अपना है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में उगता है, लेकिन वही जैसे अमेरिका चुरा के ले गया हम लोग का बासमती चावल, और अपना पेटेंट करा दिया, ठीक है, तो वही होता है बायोपायरेसी। उसके देखो, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन डैश, बताओ। हाँ, अमीर तो हो जाएंगे लेकिन पुअर रह जाएंगे किस चीज़ में, तो रह जाएंगे किस चीज़ में भैया, बताओ। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड माने बहुत, अमेरिका जो है वो अमीर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो है ना बायोडाइवर्सिटी ही कम है, उनका जो ट्रेडिशन है ना वही बहुत कम है, ट्रेडिशन का नॉलेज बहुत कम है, मॉडर्न हो गए लेकिन अपना ये मतलब कि रूट छोड़ दिए, वही बात है। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पास्ड फर्स्ट और सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द डैश विच टेक इशू ऑफ द बायोपायरेसी अंडर कंसिडरेशन, तो कौन सा, तो इंडियन पेटेंट बिल में सेकेंड अमेंडमेंट पास हुआ था, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस इज डन बाय, अर्ली डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, तो PCR से, ELISA से, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ BT टॉक्सिन जीन, कौन सा BT टॉक्सिन जीन होता है, तो अपना वही टोमेटो हो गया, अपना कॉर्न हो गया, अपना राइस हो गया, अपना कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, पोटैटो का पोमेटो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट दैट आर किल्ड बाई BT टॉक्सिन, अरे यार जितना भी लेपिडोप्टेरन होगा ना, जैसे कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई, फिर उसके बाद जो भी लेपिडोप्टेरन हो गया, फिर उसके बाद अपना कोलियोप्टेरन हो गया, दीप्टेरन हो गया, ये सब क्या होगा, मर जाएंगे, क्योंकि उनका pH कैसा अल्कलाइन pH हो जाता है, उसके वजह से BT टॉक्सिन से वो मर जाते हैं। इन RNA इंटरफेरेंस होस्ट प्रोड्यूसेस ओनली एंटीसेंस RNA, सिर्फ एंटीसेंस RNA बनाते हैं, तो नहीं भैया, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस दोनों ही बनाते हैं, ऐसा थोड़ी ना। टेलर मेड प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जब तक जीन में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक टेलर मेड, यानी भाई बढ़िया एकदम सर्वोच्च प्लांट बनाना है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ BT टॉक्सिन, BT टॉक्सिन का क्या है, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है, वो क्या होता है बताओ ना। पहले तो इनएक्टिव रहता है वो, फिर उसके बाद अपना इंसेक्ट में जाता है,
इंसेक्ट में गट में जाता है, मिड गट में, ठीक है, मिड गट में जाता है, वहाँ पे अल्कलीन पीएच से वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, परफोरेशन छेद कर देता है वहाँ पे उसके मिड गट में, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो मर जाता है। सिंपल सा बात है, यही है उसका मैकेनिज्म। इन मैच्योर इंसुलिन ए एंड बी चेन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड एंड पेप्टाइड। नहीं भाई, सिर्फ डाइसल्फाइड तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ डाइसल्फाइड से ही वो लिंक होता है। तुमको अभी दिखाया है पीछे। 2 वेज टू ट्रीट एडीए डिफिशियंसी, 2 को वे बताइए जिससे एडीए का डिफिशियंसी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला तो हम लोग चीख के बोले हैं कि बोन मैरो वाला कर लेते हैं हम लोग, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो इंजाइम का कमी हो जाता है उसी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। नंबर ऑफ अमीनो एसिड ए एंड बी चेन रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ए और बी। अच्छा, ए और बी में कितना होता है, तो ए जो होता है उसमें होता है 21 एंड बी जो होता है उसमें कितना होता है 30, ठीक है, ये भी याद रखना है। GEAC इज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय इंडियन और यूएस गवर्नमेंट। GEAC को कौन बैठाया था, मैं बताओ, GEAC को कौन बैठाया था, GEAC का पहले फुल फॉर्म बताओ फिर से मुझे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कम्युनिटी, ये जो था उसको कौन लेके आया था, बताओ कौन लेके आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट लेके आया था भाई, अपना इंडिया का बात है भाई। अटेम्प्ट आर बीइंग मेड टू ट्रीटमेंट ऑफ डैश एंड डैश फ्रॉम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो देखो अटेम्प्ट्स हो गया किस चीज़ में, किसका, वही फिर से बात, फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर हम लोग टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। उसका देखो, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इंसुलिन जो होता है वो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन का बनता है। डज प्रो इंसुलिन कंटेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या प्रो इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो बिल्कुल होता है भैया, उसमें भी तो होता है, ऐसा थोड़ी ना है, पीछे देखेंगे हम लोग। म्यूटेटेड जीन अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, म्यूटेटेड जीन जो होता है वो अपीयर होता है कहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो फॉल्स, बिल्कुल नहीं, म्यूटेटेड जीन थोड़ी ना अपीयर होगा, जो नॉन म्यूटेटेड होगा वो अपीयर होगा। उसका देखो, द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती सोल्ड बाय अमेरिकन कंपनी वाज मेड बाय क्रॉसिंग इंडियन वेराइटी विथ हाम। जब मैं बोला कि वहाँ पे जो वहाँ के जो सेमी डॉफ वेराइटी थे ना भाई, सेमी डॉफ वेराइटी ऑफ राइस, उससे लेके बता ना बोना से कर दिया, लेके बोना बटला से लेके करके अब बोला कि ये मेरा है बासमती भाई, ऐसे में ही ये सब बात हम लोग को उसमें लैक ऑफ नॉलेज था कि पेटेंट नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है। बाद में हम लोग को पता चला, हम लोग हड़प लिए वापस। देखो, इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया इज़ आइडेंटिकल टू नेचुरल, यानी कि इंसुलिन जो होता है बैक्टीरिया वो नेचुरल एकदम भाई। ए बी को हम लोग लिंक कर दिए हैं, सी को हटा दिए हैं, ए बी को लिंक कर दिए हैं, सी हटा दिए हैं, तो नेचुरल है ना हुआ ये। हाउ मेनी इंट्रा एंड इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, कितना इंट्रा और इंटरचेन प्रेजेंट होता है, तो 1 इंट्रा और 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट होता है, यानी कि 1 इंट्रा यानी कि अलग अलग में एक वाला 1 डाइसल्फाइड होगा, और खुद में यानी कि ए वाला ही है, ए में ही जो क्या करेगा 2 से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। डैश आर फ्यूज टुगेदर विद द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, माने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से कौन करता है, तो प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो फ्यूज थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल सा बात है, ये हो गया। अब देखो अभी तो लो BMR है, तुम लोग 3-4 बार देख के अपना 20 लेवल पे पहुंच जाना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स खुले हैं, कमेंट्स में कमेंट करते रहिए।